पूरे राजस्थान में कहीं नहीं जा पा रहे। जयपुर में जहां जनता विरोध करती है वहां से तो भाग जाते हैं, और बाकी मेरे पास फोन आते हैं सब ज्यादा मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र में लगे, फ्री हो जाएगा मुख्यमंत्री। मैंने लोगों से कहा बड़े अंधभक्ति दिखा रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो मुमकिन है, सनातन है तो सनातन है, तो मैं तो राम का वंशज हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं डायलॉगबाजी करने वाला, असली हूं। लड़नारी जमीनों को प्राइवेट लोगों के नाम करा के, और जब सरकार जब बाढ़ ही खेत को खाए, जो सुरक्षा के लिए बाढ़ लगाई जाती है वही खेत को खाएगी, तो खेत कैसे बचेगा बताइए। अखिल अरोड़ा जी से मेरी बेचारों से कोई लड़ाई नहीं है। अखिल अरोड़ा जी के ऊपर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, तब ये भजनलाल जी थे ही नहीं है पिक्चर में, और ये सीपी जोशी, और इन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और आरोप लगाए बड़े बड़े। अरे साहब इस अखिल अरोड़ा ने ये सिस्टम कर रखा है, और इतने हमारे कांग्रेस के नेता तो कोई बोलते नहीं, अब क्यों नहीं बोलते, राम जाने उनकी माया हुई। राजस्थान की राजनीति में बेबाक शैली और अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाले और सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े ही आक्रामक तरीके से अपनी बात रखने वाले, चाहे वो आम जन से जुड़ी हो, चाहे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हो, से सिविल लाइन से विधायक, पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। आज हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द खटक। नमस्कार। जी सर, सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार, सबसे पहला सवाल अगर मेरा हो तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, राजस्थान की सरकार ऐसी ढीठ और निकम्मी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, और ऐसे घमंडी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक आज तक नहीं देखे। रोज खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं, लोगों में चर्चा करो लोग रो रहे हैं और सरकार हंस रही है। पहली सरकार ऐसी है, मजे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, पार्टियों में कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, जमीन की बंदरबांट हो रही है जबरदस्त। मैं जल्दी इनका बड़ा घोटाला उजागर करूंगा, आप देख लेना, इनकी गले में आ जाएगी। और इन्होंने जो काम किया है भ्रष्टाचार का, वो जब मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि 2 वर्ष का टाइम मैंने इनको दिया, मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता रहा हूं, और ये करप्शन की इनकी जो पोल खुलेगी तो नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो इन्होंने राजस्थान की जनता के खजाने का जो नुकसान किया है वो आप सोच नहीं सकते। और जो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की जमीनें फ्री में दे दी लोगों को, वो सब बताएंगे। और आपको ये भी बताऊंगा कि अभी इन्होंने जो जयपुर रीजन में जेडीए का जो रीजन बढ़ाया, उसमें काम क्या किया, मतलब सरकारी जमीनें जो सरकार के नाम दर्ज थी वो बड़े तरीके से राजस्व रिकॉर्ड ही बदल दिए। राजस्थान की जो सरकारी जमीनें जयपुर के आसपास महंगी हो गई जमीनें, तो वो सारी जो सरकार में दर्ज थी, चरागाह में दर्ज थी, मंदिर में दर्ज थी, वो जमीनें इन्होंने बड़े तरीके से ऐसे अधिकारी लगाए जो उनको राजस्व रिकॉर्ड को ही बदल दिया, और बदल के और वो कन्वर्ट करके और उसको तरीके से, भाई सरकार ही तो मिटाने वाली, सरकार ही बुझाने वाली, सरकार ही उसमें दर्ज करने वाली, और जमीनें खा के भागोगे कहा, मैं भी पीछे लगा हुआ हूँ। क्यों, मेरी कई अधिकारी तो ये खोलते हैं सारी पोल वोल, तो इनका इलाज करेंगे, आप चिंता मत करो, लड़ाई बराबर से होगी। अधिकारियों से भी लगातार टकराव नजर आता है सरकार का, अधिकारी सुनते भी नहीं है या मंत्रियों की नहीं चल रही है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। देखिए, अधिकारियों का और राजस्थान की बीजेपी सरकार का सिस्टम सेट हो गया। आप ये बताइए, परिवहन मंत्री मैं खुद रह चुका हूं, पहली बार ऐसा हुआ है जब परिवहन विभाग में आपने ये जो कार टैक्सियां होती है उनका चालान भी कर दिया, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख का। अरे गाड़ी की कीमत ही 1.5 लाख है, 1.5 लाख का चालान कर रहा है, तेरे थारो बोगना फूटिया था रहा, थारो दिमाग खराब है। वो रो रहा है, कह रहा भाई साहब आपने जब मेरा चालान कर दिया तो मेरा कैरियर मत काटो। मोटर व्हीकल एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि आप उसका कैरियर काट दो? कार मतलब 4 सीटर कार है, i20, i10, ये छोटी गाड़ियां होती है ना, बिल्कुल कार छोटी, और टैक्सी में वो रेलवे स्टेशन से 5 सवारी बिठाई, 4 सवारी बिठाई, और ऊपर कैरियर पे सामान लगाया। खाटू श्याम जी के दर्शन करने लोग जाते हैं। अब की बार खाटू श्याम जी में भीड़ कम हो गई, कार टैक्सियां उठा उठा के बंद कर दी। अरे बंद भी कर रहे हो, कार का वो कैरियर भी काट दिया इन्होंने, कम से कम लाखों कैरियर काट दिए, 2 लाख से ऊपर कैरियर काट दिए ऊपर से, मतलब आश्चर्य। और फिर आप घर पहुंचे नहीं, आपके ऑनलाइन चालान, आप कह भाई साहब मैं तो गाड़ी लेके नहीं निकला। इन्होंने नया सिस्टम डेवलप कर दिया, ऑनलाइन उसमें से उठाते हैं और चालान भेज देते हैं, और जैसे ही टोल से आपकी गाड़ी निकलेगी तो आपके 2-3 ऑनलाइन चालान तैयार है। ये जो नया सिस्टम डेवलप किया, लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार भी वोटर ही है। जो वोटर ने चमचागिरी के कीर्तिमान बनाए, भारतीय जनता पार्टी को जो इनाम मिल गया, सर जनता त्रस्त हो रही है, जनता त्रस्त, हालत खराब है। आप सोच नहीं सकते, इस देश में ऐसे ऐसे संत आ गए जो बीजेपी जिनके लिए पैसे की हर महीने व्यवस्था करती है। मैं एक दिन टीवी सुन रहा था और वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बड़े चैनल पे,
वो एक संत है, उसके लिए लोग बावड़े हो रहे थे, तो भगवान को नहीं यार, वो पूजा कर, घना भगवान को नाम ले। वो संत कह रहा है अब सबको 4 बच्चों से ज्यादा पैदा करने हैं और चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद मैं भी आपकी मदद करूंगा 4 बच्चे पैदा करने में। कैसे मदद करेगा यार? अशोक खैरात की तरह मत कर देना मेरे काका, ये मदद करोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी, वो अशोक खैरात का वीडियो आया, मुझे तो आश्चर्य, उसको पकड़ा है, वो बाबा बनता है ज्योतिषी, 58 और वीडियो 58 वीडियो वायरल हो गए और बीजेपी वाले नेता लगे हुए थे वहां पे। अब बताओ जीव ने गौतम हो गयो, काई करा, वो तो घबरा गयो मैं क्यों यार, वो बताओ कमाल हो गयो, वो खटू आयो है यहाँ को खिलाड़ी, ये तो जांच होनी चाहिए, तो मामलो भारी है। अब एक बाबू कह रही है 4 बच्चे पैदा करने में आपकी मदद करूंगा। अरे काका दूसरी जगह मदद चालू मत कर दीजिए यार, बताओ आपको शादी हुई नहीं तो शादी करे तब बोल देना, ऐसे गंदे बयान दे रहे। अरे आप कल ये मत कह देना कि 5 शादी की छूट है, ये सरकार ने नियंत्रण खो दिया। आप आश्चर्य करोगे, राजधानी जयपुर में आज जब आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के नीचे बछड़े का कटा हुआ सर मिला। क्यों मिला बछड़े का कटा हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक, ऐसे बहरूपीय लोग और ऐसी बहरूपिया पुलिस, सब ने मिलके बछड़े का कटा हुआ सर की बाकायदा गो सेवकों ने मुझे वीडियो भेजा। फिर वो गो सेवक भी क्या बीजेपी से जुड़े हुए हैं, असली तो हमसे जुड़े हुए हैं। तो असली गो सेवक तो वो है जो गो सेवक नहीं कहे खुद को। तो वो उन्होंने कहा था भाई साहब ऐसा हो गया यार, हमारे 4 आदमियों को पकड़ के ले गए। मैं तो डरो मत यार, तो थाने चलिए, मैं छुड़वा दे हूँ, पण ते बेईमानी मत करजो, ईमानदारी से मैं गाय का बछड़ा की गर्दन कटेड़ी है, ताको वीडियो में देख लियो। तो कॉलोनी वाले अशोकपुरा वाले मेरे जहाँ, उन्होंने भी वीडियो भेजा, ऑनलाइन भेजा, मेरे को सामने दिखाया, वो बछड़े की गर्दन काट के लटका दी। वो फर्जी विधायक भजनलाल शर्मा के कहने से वहां पहुंच गया, वहां की फर्जी पुलिस, और वो उनको गो सेवकों को छोड़ने के लिए मैंने कहा पुलिस वालों को, तो वो जाके पहुंच के छुड़ाया, गो सेवक डर गया। और अब सोशल मीडिया पर लिखा धरती पाड़ दे यार, काट दे हमारा काका, गर्दन कट रही, हटार लड़ो ने बीजेपी से। बीजेपी की सरकार में क्या गाय की गर्दन काटना अलाउड है क्या? क्या बीजेपी वालों को भगवान राम का अपमान करना अलाउड है? क्या बीजेपी वालों को महात्मा गांधी का अपमान करना अलाउड है? सनातन को क्या आप नेहरू जी का अपमान करना अलाउड है? क्या बीजेपी के संत के नाम पर बीजेपी का संत कुछ भी बोलने के लिए तैयार है? ये जो बदमाशी कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग, ये इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी का जो रास्ता है वो रास्ता बेईमानी का है, और ये गलत ट्रैक पर बीजेपी खड़ी है। मैं इतना कह सकता हूँ, अभी वहां मेट्रो स्टेशन पे मिल गई गाय के बछड़े की गर्दन। मुझे कहा साहब, कुछ महिलाओं का फोन आया कि हम है ना जो वो वहां पर जा रहे हैं, और वहां पर जाकर है ना जो हमारे गो सेवक आ रहे हैं, मैं तो कोई फड़ी फोड़ो जी की फोड़ लियो, बाकी मैं तो जाइश हूँ बाद में, पहली थाको जोड़ लगा लियो। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, गो सेवक, गो रक्षा दल, बजरंग दल, सबको जाना चाहिए। मेरी इनसे कोई ना, मेरे खास है सब, बजरंग दल वाले भी खास है, विश्व हिंदू परिषद वाले खास है, आरएसएस वाले खास है, सब मेरे खास हैं, सब मेरे से मिलते रहते हैं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। बीजेपी वाले भी खास, लेकिन ये बीजेपी के नेता फर्जी हैं। माने गड़गियों जी को बाढ़ में पड़ गए, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, 4 बार बदलते हैं, फिर निकलते हैं, खुद ने बहुत स्मार्ट समझे। अरे स्मार्ट है तो ज्यादा बोलना हो तो जनता कह देती अपना आप ही। अब गर्दन तो काट दी, ये बचेंगे नहीं, कर दी है सरकार ने कि अब स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं, और हम उनकी मर्जी के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। बाद में इनके एमएलए ने कहा कि रोहित साहब प्रताप सिंह कह रहा है इसलिए आप डर गए, ये वो, चलो उन्होंने वापस कर दिया। सामने वाले का इलाज करना भी आता है, और बड़ी बड़ी एजेंसियां बीजेपी खुद आ जाए उनका भी इलाज करना आता है। स्मार्ट मीटर का इन्होंने 18,000 करोड़ का टेंडर किया, 18,000 करोड़ के टेंडर में 4,000 करोड़ का कमीशन मिलेगा मुख्यमंत्री सचिवालय को। बिना मुख्यमंत्री मर्जी के तो सचिव जाएगा नहीं। इन्होंने बीच में जब पूरे राजस्थान में आंदोलन हो गया, एमएलए, बीजेपी, कांग्रेस सब विरोध करने लगे, तो गांव में तो लगा नहीं पा रहे, तो इन्होंने जीनस का मीटर बंद कर दिया इन्होंने, और बचाना भी आता है किसी को। लेकिन तुम शर्म करो, ज्यादा अंधभक्त हो बीजेपी के तो बुला के स्मार्ट मीटर लगवा लो। जब बिल आएगा, क्या हो रहा है, अब कई जगह पड़ोसियों में ज्यादा बीजेपी के भक्त थे ना, उन्होंने लगवा लिया, अब वो बाकी 15 करोड़ लगवाया नहीं, तो उनके तो बिल आ रहा है मान लो 9,000 का, और जिस अंधभक्त ने लगवा लिया उसके आ रहा है 24,000 का। वो रो रहा है। स्मार्ट मीटर में क्या है, वो चिप है, वो वहीं से बंद कर देंगे। अब कईयों के बंद होने लग गए कि वो वहीं से काट देते हैं, अगर बिल नहीं भरा तो अब वो अभी तो बिल नहीं भरते हैं तो काट नहीं पाते वो। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर वाले जा रहे हैं, डराते हैं मुकदमा दर्ज कर लेंगे, और वो है ना जो नोटिस दे देंगे। अरे कौन सा मुकदमा, पूरा राजस्थान आवाज सुन ले, स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगा सकती बीजेपी की सरकार। ये आपका कानूनी अधिकार है, आपका मीटर चक्री वाला और इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है,
और आपका अधिकार है, वो नहीं लगा सकते स्मार्ट मीटर, आपके जबरन घर में नहीं घुस सकते, वो आपको डराते हैं मुकदमा करा देंगे। इससे डरो मत, लड़ना तो सीखो यार। ज्यादा अंधभक्ति है, बीजेपी को वोट दिया यार, फिर भी लड्डू लेने इनाम लेने तो लगवा लो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। सब जगह मैं आके खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जयपुर में कोई लोग फोन करते हैं तो उनका मैं फोन पे इलाज कर देता हूँ तो भाग जाते हैं। कहीं पब्लिक दमदार है, वो भगा देती है। घोटाला जमीन में हो रहा है, घोटाला मीटर में हो रहा है, घोटाला जलदाय विभाग में हो रहा है, घोटाला विद्युत विभाग में हो रहा है, घोटाला राजस्व विभाग में हो रहा है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें घोटाला नहीं हो रहा? और अखिल अरोड़ा को आप बताओ, पहले तो बना के रखा फाइनेंस सेक्रेटरी, बेचारे अखिल अरोड़ा से मेरा, यदि आप उसको गलत, मैं तो गलत नहीं मान रहा, यदि वो गलत था तो आपने मुख्यमंत्री का सचिव क्यों लगाया? ना एक बड़ा वो सवाल है। कौन सा सिस्टम है? जब तुम सरकार में नहीं थे अखिल अरोड़ा गलत था, आज सही हो गया। हर अधिकारी के लिए ये हालात है। अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है, सिस्टम सेट है। क्योंकि मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री जी के आसपास लोगों ने कह दिया पतो कोनी कद काई घंटी बाज जावे, जो आपा ने तो आप माल भरना भर लो, इसमें लगे हुए हैं। अभी आपने फर्जी विधायक एक शब्द यूज किया, तो जैसे कि अभी सिविल लाइन क्षेत्र में पानी की समस्याएं काफी हैं, तो फर्जी कैसे हैं? और मैं फर्जी विधायक नहीं, बहरूपिया विधायक। जयपुर में जितने बीजेपी के विधायक हैं उनके चेहरे अलग हैं, फोन वो उठाते नहीं है, कपड़े 3 बार बदलते हैं, उम्र बूढ़ा हो गया, मारसू बड़ा है लगभग सारा। मैं अपने आप ने और रास्ता और मैं जनता पकड़ ली, वो पकड़ के पानी पी, अभी पीता हूँ करता हूँ। वो वीडियो आ रहा है, मैं तो अभी वीडियो देखा। मैं किसी के खिलाफ, मैं विधायक का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि लड़ाई भजनलाल में कहीं है, तो ये बीच में फिर रिया है। लेकिन पानी की समस्या काफी अब मतलब पानी की समस्या इसलिए है क्योंकि इनकी जब इनकी आंख का पानी मर गया, इसलिए लोग पानी को तरस रहे हैं। जब भजनलाल शर्मा और इनके विधायक और मंत्रियों के आंख का पानी मर गया, जब जिस सरकार की आंख का पानी मर जाएगा तो वहां लोगों को पानी नहीं मिलेगा। फिर लोगों ने भी तो कम काम तोड़ना किया, वोट दे रहे थे अंधे होकर। तो अब वो जयपुर राजधानी में पानी तब नहीं मिल रहा जब बीसलपुर में पानी भरा हुआ है, 2 महीने से गंदा पानी आ रहा है। कम से कम 150 लोग अस्पताल में भर्ती है, जाके देख लो आप सुशीलपुरा में। मैं कल वहां गया, मैं क्या रोड क्यों तोड़वाई साहब, सही थी, मैं तो मना करियो छो, मैं क्यों मना करियो छो, तो भाया बड़बा क्यों थी, जनता भी कम नहीं है, मैंने रोड बना दी थी, सीवरेज डाल दी, पानी की लाइनें, बोले सब सही था, रोड तुड़वाई क्यों तुमने, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? रोड का पीरियड ही पूरा नहीं हुआ, मेरे सब काम इस सिविल में कोई काम बाकी नहीं है। अब वो 10 करोड़ का कोई सैंक्शन करवाया इन्होंने, अब वो मुख्यमंत्री सचिवालय में गड़बड़ है, कहीं और गड़बड़ है, पता नहीं। तो कमीशन खाने के लिए रोड को तोड़ दिया, तोड़े हुए 2 महीने हो गए, अभी तक नहीं। और वो सीवरेज भी तोड़ दी, लाइनें तोड़ दी, गंदे पानी से 200-150 लोग बीमार है। अब उनमें कोई डेथ भी हो गई तो आज पता चलेगा बीमार है वो, तो वीडियो आ गए, मैं आपको वीडियो चल रहे हैं सब जगह, अखबार वालों ने भी आज लिखा है। लेकिन कोई नकटे हैं, इनको कोई फर्क नहीं। गाय की गर्दन कट जाती है तो मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है वहां जाकर देखने की। पानी गंदा आता है, लोग बीमार हो जाते हैं तो उनसे जाकर मिलते नहीं। मुख्यमंत्री जी तो ऐसे पहला मुख्यमंत्री देखा है जिनको कोई मतलब नहीं है। वो इनके एमएलए की ये हालत है कि ये इनके एमएलए भी वो जो बैरिकेडिंग होती है उसके उधर खड़े रहते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। और बड़े बड़े बीजेपी के नेता मैंने तो देखा ये भजनलाल जी की चमचागिरी करते हैं, जो कहते थे हमारे बड़ा जमीर है, हमारे बड़ा स्वाभिमान है। स्वाभिमानी तो मर गए। अच्छी गलत, मैंने सैकड़ों मुद्दे ऐसे थे कांग्रेस की सरकार में जब कैबिनेट मिनिस्टर था मैं, कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है, उसमें हर जाति धर्म के नेता है इस बीजेपी में, नाम नहीं लूंगा, कहीं मैं भी उनको समझता हूँ, उनके तो स्वाभिमान ही मर गया। उनके पास तो क्या माल ज्यादा हो गया, कई लोगों ने माल ज्यादा कमा रखा है बीजेपी में, नेता भी बड़े बन गए, अब वो पता नहीं किससे डर रहे हैं, वो चमचागिरी कर रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री की इनकी। अरे चमचागिरी से नेतागिरी चलती है क्या? रिजल्ट तो सुदर्शन चक्रवाले के हाथ में है, वो जब देता है तब होता है। हम मैं हार गया ना पार्लियामेंट और विधानसभा, क्या हो गया, आप चले जाओ पब्लिक में, क्यों कौन नहीं दिया? अरे भाई साहब, अभी मैं वीडियो सुन रहा कई लोगों के, बड़ी तारीफ कर रहे, काय क्यों तारीफ कर रहे हो भाई साहब मेरी? वोट देते नहीं और तारीफ करते हो, आत्मा और रोती है। तारीफ तो मत करो, बुराई करते नहीं है, वोट भी नहीं देते हैं, यार क्या तरीका है? अब तो बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसलिए अपने आप ही आ रहे हैं हम सब। तो आपने स्मार्ट मीटर की बात की, जैसे एक आजकल ऑनलाइन चालान भी काफी ट्रेंडिंग में है आजकल, जैसे कि पुलिस वाले कहीं से भी फोटो खींच करके ऑनलाइन चालान कर देते हैं, जैसे काफी परेशानियां, मतलब काफी वीडियोस भी वायरल हुए हैं उस चीज के। देखो ऑनलाइन चालान की हालत खराब है, ऑनलाइन चालान से तो लोग दुखी हैं। ज्यादा भक्ति कर रहे थे, ज्यादा वोट दे रहे थे, तो ये ठाकुर जी का डंडा चल रहा है, तो ऑनलाइन चालान के रूप में इनकी गलती को बता रहा है। ऑनलाइन चालान जिसके घर पे आता है वो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं और वोट दे बीजेपी को, इसलिए वो उनको दंड दे रहा है। और ये बीजेपी वाले डर ही नहीं रहे, उनको घमंड है।
आज जयपुर में कल एक साथ लगभग 10 जगह चैन टूटी है। एक चैन तो महिला की मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में सिपरापत थाने में टूटी है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई पूरी की पूरी, खुलेआम चैन टूट रहे हैं। माँ बहन बेटी सुरक्षित निकल नहीं सकती, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। खुलेआम लोग वीडियो डाल रहे हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, पिटाई कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। वहां एक वांग सिंह हुआ, भीनमाल में हत्या हो गई, बाड़मेर में हत्या हो गई, जोधपुर में हत्या हो गई। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम बजरी का माफिया। हालत यह है बजरी में तो बीसलपुर में स्टे है एनजीटी का। आप मुझे बताओ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्टे होने के बावजूद बजरी निकल रही है। तो सरकार की मिली भगत है करोड़ों रुपए की, तभी तो निकल रही है। अब बैठाक साहब बोले ही को नहीं, जावे ही वो नहीं बटे कि बजरी कमाएं, बजरी खाया और बजरी में मियाँ होगी और बजरी में यहाँ होगी। और तो अब क्या हो गया, अब करो ना आप जो करना है। तो ये जो बीजेपी है, ये बातें बड़ी बड़ी है और ये भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार में कोई काम ईमानदारी से हो रहा है बीजेपी की सरकार में, तो बेईमानी का हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। अभी गैस की कीमतों को लेकर भी उसमें बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल है उसकी भी काफी जगह ऐसे सूचना आई है कि कमी है, जिस तरीके से पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। अभी कांग्रेस ने ये जो मामला है गैस की कीमत का, गैस की किल्लत भी हो गई और कीमत भी बढ़ा दी। जब गैस मिल ही नहीं रही है तो आप कीमत क्यों बढ़ा रहे हो? आपको कीमत बढ़ाने की कहाँ जरूरत है? इन्होंने कीमत बढ़ा दी। जब गैस मिल रही होती आप कीमत बढ़ाते तो समझ में आती। तो आपको जब जनता परेशान है, गैस मिल नहीं रही है, तब आपने कीमत बढ़ा दी। हाँ, किल्लत हो सकती है लेकिन कीमत नहीं बढ़ सकती। इन्होंने कीमत बढ़ाकर पाप किया। पाप किया। उसके अलावा भी जिस तरीके से अभी राजनीति में बेटों को लेकर के भी काफी राजनीति हो रही है। वो तो क्रिकेट खत्म हो गया। राजस्थान में देखो, चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो क्रिकेट पे हमारी सरकार का कब्जा था, इसमें कोई तो राय नहीं। अब बीजेपी की है तो बीजेपी का कब्जा करो, ले चुनाव तो कराओ, चुनाव करा के किसी एक को बना दो। आपने तो क्या हुआ, कोई एक बेटा बन जाता बीजेपी मुख्यमंत्री जी को, अपने बेटे को बना ले, या तो नहीं बनाना कोई बात, लेकिन इनको क्रिकेट बल्ला पकड़ना तो आना चाहिए ना। अब ये जितने लोग हैं इनमें से एक को भी बल्ला पकड़ना नहीं आता। सारे एमएलए के बेटे, मंत्रियों के बेटे इसमें घुसा दिए। जो नाराज होता तो मुख्यमंत्री उनको राजी करना, एक कन्वीनर बना दिया। एक को भी क्रिकेट खेलना नहीं आता, कोई रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, और फिर भी इनको खेलना आता तो हमारे साथ मैच करा दो, एक हम बता देंगे। इनको खेलना ही नहीं आता, कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा, और वो क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे राजस्थान की। अब वो कहेंगे साहब कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री जी का बेटा था, मैंने मान लिया, लेकिन चुनाव तो हुआ था, तुम भी करा लो चुनाव। चुनावों से तो तरीके से तो ले, कानूनन तो कब्जा करो। गैर कानूनी चलाओगे क्या इसको ऐसे ही बिना चुनाव की? चुनावों से अगर अपन बात करें तो पंचायत चुनाव भी अभी तक नहीं हो रहा। हमेशा 6 महीने की कभी अवधि बढ़ा दी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया था कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाने चाहिए। देखिए, हालत ये है कि हम तो, कांग्रेस तो बीजेपी से डरती है, बीजेपी कांग्रेस से डरती है, ये तय बात है। अब क्या हुआ कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि साहब पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाए। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लागू नहीं करवा पा रहा, तो आप बताओ हम क्या करें? मुझे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज्यादा निराशा है। उनके डिसीजन सरकार मानती नहीं है, बार बार डिसीजन वो बदल लेते हैं सरकार के कहने से। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो आदमी उम्मीद करता है, संविधान में हमारा अधिकार है पंचायत और निकाय चुनाव कराना आम आदमी का। बच्चे अटेस्ट कराने के जाते हैं, एग्जाम देते हैं ना बच्चे, अपनी कॉपियां और डॉक्यूमेंट्स अपने। अब वो पहले पार्षद कर देता था अटेस्ट, सरपंच कर देता था, ये अधिकारी करते नहीं। या तो आप आदेश निकालो। हमने सेल्फ अटेस्टेड सिस्टम चलाया था हमारे टाइम पे, ये सिस्टम कर दिया था कि जिसके डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने वो किसी से अटेस्ट नहीं कराए, दो लोग खुद अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट करके अटेस्टमेंट का हमने एक कानून बना दिया। वो सेल्फ अटेस्ट करके एक एफिडेविट देते, उन्होंने वो कानून खत्म कर दिया। सेल्फ अटेस्ट करने का अधिकार हमने जनता को दे दिया था कांग्रेस सरकार ने, इन्होंने वापस छीन लिया। अब वो पार्षद है नहीं तो अब अटेस्ट कौन करे? अधिकारी करते नहीं, रोते हैं लोग। वोट जो दे रहे थे वही रोते घूम रहे। मेरे पास आते हैं, मैं हूं नहीं एमएलए एमपी, मैं तो हार गया एमएलए एमपी दोनों। नहीं तो मेरे यहाँ पे तो पार्षदों की, एमएलए एमपी की वो पड़ी रहती थी, बाहर कोई और लगाओ और चले जाओ, बाहर ही पड़ी रहती थी। अब करें क्या, हमारी आत्मा रोती है, अधिकारी करते नहीं है। अब वो हमने कहा, फिर मैंने फोन किया भाई आप वो सेल्फ अटेस्ट का सिस्टम, हमने क्या सेल्फ अटेस्ट करके एफिडेविट देके वो कर सकता है, भाई मेरे डॉक्यूमेंट सही है। बोला बीजेपी सरकार ने वो सिस्टम ही बंद कर दिया। तो अब बताओ, सेल्फ अटेस्ट का सिस्टम तो लागू करो। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी सरकार के खिलाफ? जिस तरीके से मुद्दे काफी सारे हैं, कांग्रेस कुछ ऐसा प्लान कर रही है? कांग्रेस तो लड़ रही है, और कांग्रेस में देखिए सबकी जिम्मेदारी है। ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जयपुर में मैं उठाता हूँ, सब जगह लोग मामले उठाते हैं। आप हमेशा सड़कों पर भी अपोजिशन लीडर, हाँ सड़कों पे भी। मुझे देखिए, मैं मेरे मन का आदमी हूँ,
मेरे मन में लगता है इस इशू पे निकलना, मैं सड़क पे निकलता हूँ। और ठाकुर जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, कि ठाकुर जी की इतनी मेहरबानी है हम लोगों पर कि जब निकलता हूँ तो सैकड़ों लोग साथ हो जाते हैं। मुझे भी लगता था कि अपना जमाना लद गया, लेकिन आज भी जब मैं पैदल निकलता हूँ लगता है लोग आज भी साथ खड़े हैं। लोग निकलते हैं। राजधानी जयपुर में इतने लोगों का साथ निकलना बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है कि जब भी मैं निकला तो लोग मेरा साथ दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि वापस लोगों ने चेंज किया है मानस, तो लोग जब सब जगह जहां मैं उतरता हूँ वहीं भीड़ हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ तो ठाकुर जी की मेहरबानी है। भजनलाल सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? और किस तरीके से? अरे कौन सी भजनलाल सरकार, नंबर की बात वहां होती है, सरकार होती है। सरकार ही को नहीं, बहुत बुरी हालत है, कांटा कौन चला रही है। इन सरकार को हम क्यों नंबर दें, हमारे क्या लेना देना, ये खुद ही दे रहे हैं नंबर, ये खुद ही देते रहते हैं। ये सरकार की हम नंबर वंबर नहीं देते इस सरकार। तो जनता के जो विश्वास पे जो भजनलाल सरकार आई थी उस पर खरा उतर रही है या नहीं? उत्तर की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और इनका प्रेमचंद जी बैरवा, और ये इनके जितने मंत्री हैं ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन मंत्रियों के फोन नंबर तो नहीं है। सांगानेर की जनता के पास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नंबर नहीं है, और विद्याधर नगर की जनता के पास दिया कुमारी जी के नंबर नहीं है। वो मेरे को फोन करते हैं, मेरे नंबर सबके पास है राजस्थान में, और वो मिलाते हैं मेरे को। यार सांगानेर से बोल रही हो काका, भजनलाल जी ने मिला था, वो एमएलए है। अरे भाई साहब आप तो आप ही, अरे क्यों 12 बजे आवे यार, वोट दे तो ना लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा वहीं से तो सांगानेर। अजी भाई साहब गलती हो गई, क्या चाहता है, बोले स्मार्ट मीटर लगा वाला आ गया, मैं कल सुबह इकट्ठे होके आ जाओ मुख्यमंत्री गले मान दो मुख्यमंत्री के। मैंने कहा तब तो बड़े वोट दे रहे थे, अब मुख्यमंत्री तुम्हारा फोन नहीं उठाता। बोले नंबर ही नहीं है, तो वोट क्यों दिए। आइंदा से तो वोट उसी को देना चाहिए जिसके नंबर तो हो आपके पास। जैसे मिल इनके सके। एमएलए के नंबर नहीं है। अरे मिलना तो दूर की बात है, फोन नंबर ही नहीं है। जमाना फोन का है, आप जाओ बीजेपी के नेताओं के यहाँ, भजनलाल जी के पास जाओ, भीड़ जाएगी, लिखावा दे दो। अरे काका लिखबा को जमानो ही को नहीं, वो बेचारा देखे फोन करना है, अधिकारियों ने करा, पास में खड़े हैं, फोन खटाकर निपटा। हम करते थे ना, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था, फोन करता था सबके लिए, पूछ लेना आप। वो फिर उप मुख्यमंत्री क्या जाओ, लिखावा लिखे। अरे तो इसको काम हो सी गई। एमएलए क्या जाओ, लिखावा दे दो। अरे फोन कर, रिजल्ट ही नहीं है, फोन नंबर है नहीं इनके। फोन, वो इतने बड़े नेता हैं, इनके एमएलए के पीए फोन उठाते हैं, बहुत ज्ञानी है इनके एमएलए, बहुत बड़े आदमी है। मुख्यमंत्री जी का कोई फोन ही नहीं उठाता। आप नंबर तो जारी करो अपने कि भाई गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री का ये नंबर है, उप मुख्यमंत्री का ये, मंत्री का ये, विधायक का ये, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। कल डिप्टी सीएम का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर किसी चीज का उद्घाटन था और कई सारे लोग समस्या लेकर के खड़े हुए थे और वो उनको अपनी समस्याएं देना चाहते थे, लेकिन वो गाड़ी में बैठ करके निकल गए। अब यार देखो, इनको अपने आप फोकट का वोट मिल रहा है, उप मुख्यमंत्री, मंत्री। मैं तो लोगों से कहूंगा भाई देखो, जब जब ज्यादा वोट दोगे तब ऐसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एमएलए, मंत्रियों को आपने ही चुना है, तो ये आपसे बिना मिले जाए, बिना फोन किए जाए, फोन नंबर नहीं दे, आपको ऐसे ही लोग पसंद आ रहे हैं। आपको हमारे जैसे लोग पसंद नहीं आ रहे तो हम क्या करें, लेकिन जनता में सुधार है, और आप देख लेना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि द खटक के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे सिविल लाइंस की जनता हो या राजस्थान की जनता हो? मैं दय खटक के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, सच्चाई देखना सीखो, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, और आपका कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसका आप हाथ पकड़ सकते हो, जिसका फोन नंबर हो, जिसका घर जानते हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन आपको पार्टी से ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कैंडिडेट को देनी चाहिए कि कैंडिडेट कौन है क्या। ज्यादा ये जो अंधविश्वास, झूठी घटनाएं, फालतू की बातें करते हैं। अब क्या हो गया, हिंदुओं को 1 लाख रुपए महीना देने की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने, 1 रुपया नहीं दिया राजस्थान में एक भी हिंदू को। 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गेहूं की योजना से। 99,55,000 नाम हिंदुओं के कटे हैं, 99,55,000 नाम। क्या बात कर रहे हो, पेंशन मिल नहीं रही, दवाई मिल नहीं रही, अस्पताल में लोग रोते रोते जा रहे हैं, शुगर की, बीपी की रोज दवाई चाहिए। आरजीएचएस योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बंद हो गई क्योंकि ये पैसे नहीं दे पा रहे। इन्होंने सिस्टम कोलैप्स कर दिया। ये इसलिए कर दिया कि आप इनको भाग भाग के वोट दे रहे हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रहे हो। तो हिंदुओं को तो 1 लाख रुपए महीना दिया नहीं, मुसलमान का क्या बिगाड़ लिया। ये फालतू की बातें करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इनकी जो कौम ज्यादा चमचागिरी कर रही थी उनका ये कह रहे हैं। अब आप बताओ, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहले उनको लड़ाने की कोशिश की, अब तो हिंदू को हिंदू से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मुझे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कास्ट के बच्चे मिले यूनिवर्सिटी में, वो कोई नहीं लड़ रहे हैं। वो कह रहे हमने मांगा ही नहीं, यूजीसी बिना मांगे ही दे रहे हो।
कह रहे तुम महंगाई गरीबी बेरोजगारी पर बात मत करो, क्योंकि जितने जैन जी बच्चे हैं यंगस्टर्स वो आंदोलन करने वाले थे सब यूनिवर्सिटीज में रोजगार को लेकर, महंगाई गरीबी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो इन्होंने कहा देखो हमने यूजीसी दे, क्या है यूजीसी? किसी को कुछ मिल रहा है? पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा। वो कह रहे हैं डंडा उठाओ और लड़ो। क्यों लड़ेंगे? कोई नहीं लड़े, सब होशियार है, सब साथ घूमते फिरते हैं, मजे आपस में करते हैं। लड़ाने की वो लड़ाने की हो ना, वो लड़ नहीं रहे, और वो उन्हीं को निपटाने में अब की बार लगे जो सबसे ज्यादा चमचागिरी कर रहे थे ना, बीजेपी की, उन्हीं को। एक नेता कांग्रेस बीजेपी का बोलने को तैयार नहीं है। फिर भी यदि वोटर नहीं समझे तो भगवान मालिक है। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का, ईडब्ल्यूएस सब समझ गए कि ये योजना, ये यूजीसी वगैरह कुछ नहीं है, ये बीजेपी का हथियार है लोगों को झगड़ा करा के खून खराबा कराने का यूनिवर्सिटी कॉलेज में। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे आम बड़े लोगों से भी ज्यादा समझदार है। अंतिम एक और अंतिम सवाल है मेरा। जैसे कि अभी आपने अधूरी योजनाओं की बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी इंतजार साथ चला रहे हैं, जो अधूरी उनके कार्यकाल में जो पूरी हुई हैं जो भवन है वो तैयार हैं, सिर्फ फीता काटने की देरी है। ऐसे कई सारे भवनों के और उनके काफ़ी 9 से 10 चैप्टर आ चुके हैं, काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये सरकार क्यों उनको स्टार्ट नहीं करा पा रही है? देखिए एक बात समझ लेना आपकी, ये जो अशोक गहलोत जी बोलते हैं तो उसमें इनको फायदा होगा यदि उनकी राय मानेंगे। इसमें कोई ज्यादा प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने यदि कह दी, कोई अच्छी बात कह रहे हैं, वो राजस्थान के तो मान लो, इससे तो कोई उनको नुकसान तोड़ना है। इनको समझ नहीं है एक्चुअली में। ये सरकार तो क्या है कि ये ऐसी सरकार अजीब सी है कि वो अच्छी राय देते हैं वो भी नहीं मानते, उसमें भी उल्टा जवाब देते हैं उनके खिलाफ। अरे वो ढंग की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, तो मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है? वो भी 3 बार चीफ मिनिस्टर है, ऐसी परंपरा रही राजस्थान में। ले अब ये परंपराओं को निभाना नहीं चाहते। कोई ढंग की बात कोई अच्छा आदमी कर रहा है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, अब उनका भी लेवल है, तो मानो यार। नहीं, बाटो ही फेंकना है। अशोक गहलोत बोले नहीं और क्या बांटा की, कोई और बोले नहीं तय बांटा की, कोई और बोले नहीं ले ईडी को बांटो। अरे क्या तरीका है यार, क्यों डरेंगे हम? बहुत बुरी हालत। जैसे आईपीडी टावर है, मतलब बन करके तैयार अरे है। कौन सो आईपीडी टावर, मैं कह रही हूँ ए तो आंखों बस चाले तो माको गड़ो तो बार मार दे माने, पण डरपोक है, कायर है बीजेपी वाला। आंखों बस को नहीं चाल रही हो, ए जाने हम आन फेंक दे पकड़। इस चीज में तो हम भारी पड़ते हैं, हमसे कैसे लड़ लेंगे? फोर्स कम पड़ जाएगी। ऐसे हमारे यहाँ गला दबाने आएंगे ना तब पता चलेगा। फोर्स ही पिछड़ जाएगी, फोर्स ही नहीं लड़ी, क्यों लड़ेगी फोर्स? हमको भी मारने आएगा तो हम लड़ेंगे, हमारे पास आदमी कम है क्या? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, इनका बस नहीं चलता, इनको तो जनता आपको बता दूंगा आगे आगे दौड़ाएगी, बहुत इलाज होगा। सिविल लाइन से पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर लेकर के, चाहे वो चिकित्सा की बात हो या अधूरी योजनाओं को लेकर के हो या ऑनलाइन जो चालान काटे जाते हैं, उन सब प्रमुख मुद्दों पर लेकर के खुल करके बातचीत की। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए दा खटक।